प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। गुरु अमरदास जी। बावली जलकुंड का निर्माण। बावली से तात्पर्य जलकुंड से है। बावली का निर्माण कब शुरू हुआ और कब तक यह सेवा चलती रही, इसके बारे में अलग अलग लिखारियों ने अलग अलग समय लिखा है। वारीख खालसा में कार्तिक की पूर्णिमा संवत 1616 सन 1559 को बावली की सेवा का आरंभ होना बताया गया है। बसावली नामा संवत 1613 विक्रमी बताता है। एक सरदार सतबीर सिंह जी के अनुसार बावली का काम 1553 को आरंभ हुआ और बैसाखी वाले दिन सन 1558 को कर्ण जल स्रोत तोड़ लिया गया बताते हैं, जिससे पानी भरा गया था। प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने बावली का सन 1559 में आरंभ होना लिखा है। उनके अनुसार बावली सन 1559 में ही बनाकर तैयार भी कर ली गई थी। कुछ लिखारियों ने बावली का 6 सालों में संपूर्ण होना बताया है और कईयों के अनुसार 9 वर्ष में, अर्थात सन 1565 और 1568 आदि संपूर्णता के वर्ष बताए गए हैं। 6 या 9 वर्ष तक बावली ही बनती रही, यह बात उपयुक्त नहीं लगती है। बावली का सन 1559 में ही बन जाना उपयुक्त लगता है। सिख इतिहास के अनुसार बाबा बुढ़ा जी ने इस सेवा को आरंभ किया था और गुरु रामदास जी, भाई मानत चंद, भाई संत साधारण, भाई महेशा, भाई पारो, भाई सचन सच, माई सेवा आदि अनेकों करनी वाले गुरसिखों ने इस सेवा में भाग लिया था। बावली क्यों बनाई गई थी, यह भी एक दिलचस्प तथा जरूरी प्रश्न है, जिसके बारे में कुछ जानकारी लेना लाभदायक होगा। सबसे बड़ा कारण तो यह था कि एकाएक साझी बावली से स्नान तथा पीने के लिए पानी लेने से वर्ण आश्रमी मत का छुआछूत वाला वहम दूर हो जाए और इस प्रकार जाति पात के भेद का निवारण किया जा सके। वर्ण आश्रम श्रद्धालु चलते हुए पानी को पवित्र मानता था, पर खड़े पानी को साझे तौर पर प्रयोग करने से हिचकता था, क्योंकि इससे उसके जाति पात संबंधी अभिमान को चोट लगती थी। सद्गुरु साहिबान ने लंगर की भांति बावली के साधन को भी जाति पात के भेद को समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा समझा था। बसा हुआ था, वैसे गोइंदवाल ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसके कारण पानी की कठिनाई का प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे पूर्व गोइंदवाल में एक बड़ा साझा कुआं भी लगा हुआ था, जिसके पानी से नगर का काम चल रहा था। व्यास नदी का पानी केवल चौमासे में पीने को उपलब्ध नहीं हुआ करता था। जाति अभिमानी ब्राह्मणों,
क्षत्रियों, बोईदे के लड़कों तथा शेखों के साथ साझे कुएं पर कई बार कलह क्लेश हो जाने के कारण भी सिख संगत कोई पक्का तथा असीमित मात्रा में अलग से पानी का प्रबंध करना चाहती थी। कुछ दूरदृष्टि वाले सिख प्रचारक यह भी महसूस करते थे कि एक बड़ी तथा रमणीय सी बावली वर्ण आश्रमी श्रद्धालुओं को होगी। दूर दूर के तीर्थों की भटकन से बचाने में भी सहायक सिद्ध। बावली बनवाने की सेवा में सिख संगत ने बहुत उत्साह दिखलाया। गुरु रामदास जी की अगुवाई में बावली का निर्माण हो रहा था। गुरु रामदास जी केवल अगुवाई और निगरानी ही नहीं थे करते, बल्कि खुदाई का काम तथा टोकरी उठाकर मिट्टी बाहर निकालने का काम भी वे स्वयं करते थे। एक बार लाहौर से उनकी बिरादरी के कुछ सज्जन गोइंदवाल साहिब गुरु अमरदास जी के दर्शनार्थ आए। जाति अभिमानियों तथा सांसारिक रस्मों का वहम मन में आ गया। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के जमाई थे, पर गुरु घर की सेवा एक गुरसिक के तौर पर कर रहे थे। जो लोकलाज रिश्ते तथा रस्में ही निभानी होती तो सिखी कैसे निभ सकती थी। गुरु रामदास जी तो सब सिखों को मानो सिखी कमाने का ढंग सिखलाने के लिए पद चिन्ह स्थापित कर रहे थे। लाहौर से आए भाई सिहारी मल तथा बिरादरी के कुछ और लोगों ने सिखी की असल कमाई की बात न समझने के कारण लोकाचारी के प्रभाव में गुरु रामदास जी, जो गुरु अमरदास जी के दामाद थे, को गोइंदवाल में हर प्रकार की सेवा हाथों से करते हुए देखकर काफी परेशानी सी महसूस की थी। गुरु रामदास जी ने बहुत थोड़े से शब्दों में उन सब को उनकी त्रुटि बताते हुए कह ही दिया कि वे सब अहम के दीर्घ रोग और लोकाचारी की रीतियों की धुंध के कारण गुरमत के महान उपदेशों व कमाई को समझने में असमर्थ है। जब खुदाई का सारा काम लगभग संपूर्ण हो गया था, तब आगे एक बहुत पक्का कड़ आ गया। इस कड़ को काटे बिना बावली में पानी ने आना कठिन बात थी। भाई पारो आदि मुखी सिखों ने गुरु अमरदास जी को अवसर पर बुलवाकर आदेश मांगा कि कड़ को तोड़ने के लिए आगे क्या किया जाए। गुरु अमरदास जी ने बड़ी छोटी छैनियों से और हथौड़ों से कड़ को काटने का सुझाव दिया। यह कार्य इतना आसान नहीं था और काफी खतरे वाला था। छैनी के साथ कड़ को दो फाड़ करते समय यह संभव था कि भूतल का पानी पूर्ण वेग से अचानक फुहारे की भांति ऊपर चढ़ जाए और बावली एकदम अचानक पानी से भर जाए। इस प्रकार कड़ को छैनी से काटने वाला व्यक्ति एकदम पानी के वेग में फंस कर जान गंवा सकता था। यह कार्य एक मरजीवड़े सिद्की सिख मानक चंद ने पूरी दलेरी के साथ किया। कड़ टूटते ही पानी बड़े फुहारे की तरह जोर से देखते ही देखते सारी बावली में भर गया और मानक चंद पानी में ही डूब गया। सबने महसूस किया कि वह अब बावली में से जीवित नहीं निकल सकेगा। विधवा माता ने पुत्र को मर गया समझकर बहुत रोना धोना किया, पर परमेश्वर को कुछ और ही स्वीकार्य था। मानक चंद का शरीर बावली में से निकलवाया गया। पेट में बहुत पानी भर चुका था। बेहोश शरीर का उपचार करके पेट में से पानी निकालने पर मानक चंद होश में आ गया।
इस प्रकार उसने सिखों में उत्साह से सेवा करने के मानव पद चिन्ह स्थापित कर दिए। माणक चंद वैरोवाल का पथरिया था, पर इसका जीवन इतना ऊंचा तथा पवित्र था कि भाई माई दास को सिखी के व्यवहारिक जीवन को सीखने समझने के लिए माणक चंद की संगत करने का विशेष अनुग्रह गुरु जी द्वारा किया गया था। भाई संत साधारण, जो बकाले का निवासी था, गोइंदवाल में बाउली की सेवा में बहुत ही श्रद्धा तथा प्यार सहित शामिल हुआ। यह लोहारा तथा बढ़ी का काम बहुत अच्छी तरह से करता था। गोइंदवाल की बाउली में उतरने के लिए उसने बहुत सुंदर सीढ़ियां पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम से बनाकर फिट की थी और गुरु जी की खुशी प्राप्त की थी। सुल्तानपुर के धीरे जाति के क्षत्रिय महेशा जी ने भी बाउली बनते समय पूरी श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा के काम में एक चित होकर लगातार जुटे रहने के कारण वे अपने व्यापार के काम की ओर ध्यान न दे सके, जिसके कारण उनका काम लगभग ठप सा ही हो गया। गुरु संगत के प्रभाव के कारण भाई महेशा जो बहुत ऊंची आत्मिक अवस्था के मालिक बन गए। धन पदार्थ तथा अन्य सांसारिक वस्तुओं को वे क्षणभंगुर समझने लगे थे। इन पदार्थों में उनका संसारियों की भांति मोह नहीं रह गया था। इस कारण वे सहज या आनंद की अवस्था में पहुंच गए थे। पदार्थों का छिन जाना अब उनके लिए दुखदाई नहीं था रहा। बाद में भाई महेशा जी ने दुआबे में सिखी का बहुत प्रचार किया था। माई सेवा, जो काबुल की रहने वाली थी, ने भी एक मन को कर बाउली की सेवा आदर्श ढंग से निष्काम होकर की थी। यह माई गोइंदवाल में सद्गुरु अमरदास जी के दर्शनार्थ आई थी। गुरु संगत से इतनी प्रभावित हुई कि बाउली बन जाने तक वापस देश नहीं गई। इस माई के व्यवहारिक सिखी जीवन के कारण काबुल के इलाके में सिखी का प्रचार करने के लिए इसको प्रचार करने की मंजी प्रदान की गई थी। बाउली बन जाने पर भाई पारो जुल्का, जिनकी निर्माण सेवा तथा सिखी की कमाई को देखकर सद्गुरु अमरदास जी ने उन्हें परमहंस पद से सम्मानित किया था, ने सद्गुरु साहिबान के आगे विनती करते हुए एक लाभदायक योजना रखी। अलग अलग जगह से अलग अलग समय पर संगत गोइंदवाल में आती ही रहती थी और गुरु अमरदास जी स्वयं भी जहां कहीं संभव हो सके प्रचार के लिए दूसरे गांवों तथा नगरों में जाते रहते थे। पर यदि साल में 1-2 दिन ऐसे निश्चित करके सभी सिख संगतों का भारी जोड़ मेला कर दिया जाए तो इससे संगत में सिखी के लिए बहुत उत्साह बढ़ेगा और सिखी सिद्धांतों पर गुर मर्यादा का अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रचार हो सकेगा। गुरु अमरदास जी ने इस पेशकश पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए स्वीकृति दे दी और इस प्रकार सन 1567 संवत 1624 में पहली बार बैसाखी के अवसर पर सिख संगत का बड़ा जोड़ मेला यानी सम्मेलन हुआ, जो बाद में सिख कौम के कौमी त्योहार का रूप धारण कर गया। बाकी गुरु व्यक्तियों द्वारा भी सद्गुरु जी जहाँ जहाँ भी रहते रहे, यह दिन सिखी के कौमी त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।